दुनिया का सबसे बड़ा जो अफ्तार डिनर, अफ्तार बुफ़े, अफ्तार दस्तरख़ान वो हरम शरीफ में जो है वो लगता होगा। ये आप देख रहे हैं पानी आब ज़मज़म, और ये है जनाबे वाला इफ़्तार। मेरी दुआ है कि इस टाइम मुझे जो जो सुन रहा है, जो जो देख रहा है, जिसके दिल में ये ख्वाहिश है, ये मगरिब का वक्त है, इफ़्तार का वक्त है और इस टाइम पर तो दुआएं कबूल होती हैं। आप तमाम लोग, अल्लाह ताला आप लोगों को यहाँ पर लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। आज 25 मार्च है और दिन है पीर का। मैं इस टाइम मक्का मुकरमा में मौजूद हूँ, उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर आने के लिए आई एम श्योर हर शख्स की ख्वाहिश होगी, और ख़ास तौर पर रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मेरा भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहला उम्रा अल्लाह ताला ने सादत नसीब की कि मैं रमज़ान के इस बाबरकत महीने में यहाँ पर आया हूँ। इस वीलॉग के अंदर मैं चाहता हूँ कि आज हम कोई सियासी गुफ्तगू ज़्यादा ना करें। वैसे तो नॉर्मली आप वो सुनते रहते हैं और इस वीलॉग के अलावा भी आप सुनते रहेंगे, लेकिन चूँकि आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे कैमरे की आंख से, मेरी कोशिशों से आप जो है वो ये मुक़द्दस जगह पर देखें। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह जहाँ पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ, मेरे अलावा लाखों और लोग मौजूद हैं मुख्तलिफ़ शहरियत से ताल्लुक़ रखने वाले। सऊदी हुकूमत के एक अंदाज़े के मुताबिक पहले रमज़ान में तकरीबन 10 से 15 लाख लोगों ने यहाँ पर उम्रा अदा किया था, और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह आज अपना उम्रा जो है वो अदा किया, उसको मुकम्मल किया। अब बहुत ज़्यादा रश है, दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, दुनिया भर से पाकिस्तानी, मुसलमान, दुनिया भर से लोग जो हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। और रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा रश इस वजह से भी हो जाता है चूँकि कहा जाता है कि आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसने रमज़ानुल मुबारक में उम्रा किया उसको हज के बराबर का सवाब मिलेगा। और वैसे भी हम सब इस बात, ये हमारा ईमान है कि रमज़ान के महीने में एक लूट सेल लगी हुई होती है नेकियों की। आप जितनी चाहे लूट सेल जो है उसको ले लें, कमा लें। सो मैं चाहता ये हूँ कि मैं जितने दिन भी यहाँ पर मक्का में मौजूद हूँ, जितने दिन मैं मदीना पाक में मौजूद होऊंगा, जहाँ पर हम अपनी सियासी गुफ्तगू करते जाएँ, जहाँ पर हम बातचीत करते जाएँ, वहाँ पर आपको इस खूबसूरत शहर की, इस खूबसूरत जगह की, इस मुक़द्दस जगह की, इस मुक़द्दस शहर की सैर भी करवाता जाऊँ। तो मैं इस टाइम हरम के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर चूँकि रमज़ानुल मुबारक है ना, तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर अफ्तार का एक बहुत बड़ा एहतमाम होता है। मेरा ख़्याल है दुनिया में सबसे बड़ा एहतमाम अफ्तारी का इसी सरज़मीन पर किया जाता है। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और सबसे खूबसूरत बात यह है, रब ताला का करम ये है, और मैं कहूँगा कि मौजज़ा ये है कि जितनी मर्ज़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ जाएँ, भूखा कोई नहीं जाएगा, अफ्तार किए बगैर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, उतनी ही बड़ी तादाद में लंगर का, उतनी ही बड़ी तादाद में खानों का भी अहतमाम जो है वो किया जाता है। और ये प्राइवेटली भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सऊदी हुकूमत ही करती है, प्राइवेट लोग भी जो हैं वो ये अहतमाम करते हैं। और मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे मेरे बिल्कुल बैक साइड पे ख़वातीन के लिए अरेंजमेंट किया गया है। ये बिल्कुल हरम के मैं बाहर मौजूद हूँ। ये वो दरवाज़ा है जो हरम पाक को जाता है, ये बिल्कुल पीछे आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये हरम पाक को जाता है। और ये ख़वातीन के लिए अरेंजमेंट किया गया। ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि अफ्तारी का इंतज़ार कर रही हैं। यहाँ पर मर्द हज़रात हैं, जब आप देख लीजिए यहाँ पर मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद आपको नज़र आ रही होगी। लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी बस असर की नमाज़ ख़त्म हुई है और मगरिब की अज़ान होगी, उसके बाद इफ़्तार होगी, और यहाँ पर लोगों को जो है वो इफ़्तार तकसीम किया जाएगा। साथ साथ मैं आपको अंदर के भी थोड़े से मनाज़र दिखा देता हूँ, चूँकि रश बहुत ज़्यादा है। अब आप देख ही रहे होंगे, जो मैं आपको तवाफ़ के दौरान के मनाज़र दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो माशाल्लाह इस मुक़द्दस महीने में, इस मुक़द्दस माह के अंदर जो है वो उम्रे की सादत हासिल करने आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की कोई दुआएं हों, आप लोग किसी के लिए भी दुआ करना चाहते हो। मैं चूँकि जितने दिन भी यहाँ पर मौजूद होऊंगा, कोशिश करूँगा कि एक एक बंदे का नाम लेकर जो है उसके लिए दुआ की जाए। और आप लोग अपने बिल्कुल मुझे बताइए किसके लिए क्या दुआ करनी है, नाम लेकर बताइए, मैं नाम लेकर उस शख्स के लिए दुआ करूँगा, और वीलॉग के अंदर उस शख्स का नाम भी बिल्कुल लूँगा कि मैंने उनके लिए ये दुआ की है। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी अपने इस कैमरे की आंख से आप लोगों को जो है वो इस मुक़द्दस शहर का, इस मुक़द्दस सरज़मीन का विज़िट, दौरा, और जो कुछ भी मैं कर सकता वो ज़रूर आपको करवाऊँगा। यहाँ पर होता ये है, रमज़ानुल मुबारक के महीने में चूँकि ज़ाहिर है लोग बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, तो सऊदी हुकूमत ने इस दफ़ा ये कर दिया है
कि जो तवाफ़ है वो आप मताफ़ के अंदर, यानी जो खाना काबा जिस जगह पर मौजूद है, जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मौजूद है, वहाँ पर आप एक ही दफ़ा जाकर जो है वो मताफ़ में तवाफ़ कर सकते हैं एहराम की हालत में। अगर आपने एहराम उतार दिया और अगर आप तवाफ़ खाली करना चाहते हैं या खाली नवाफिल वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो आप मताफ़ में नहीं जा सकते, फिर आपको जो है वो दोबारा एहराम पहनना पड़ेगा या दोबारा उम्रा करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जब एक दफ़ा आते हैं तो 2 या 3 उम्रे करके ही जाते हैं। और आई एम श्योर आप में से कई लोगों को पता होगा कि अगर आपने दूसरा उम्रा करना है तो आपको हरम की हदूद से जो है वो बाहर जाना पड़ता है। आयशा मस्जिद है, फिर अगर आप मदीना में हैं तो वहाँ से आपको मिकात के मकाम से जो है वो एहराम की नीयत बांध कर आना पड़ता है। इस दफ़ा यहाँ पर यह भी किया गया है कि वो जो एक ऐप है वो दे दी गई है और उसके ज़रिए एक बंदा जो है वो एक वक्त में यानी एक माह के अंदर एक ही उम्रा कर सकता है मताफ़ में। अगर आपने दूसरा उम्रा करना है तो आपको उसकी परमिट में इजाज़त नहीं मिलेगी, आपको जो है वो फिर ऊपर वाले फ्लोर पर जो है वो तवाफ़ करना पड़ेगा। सो चूँकि ज़ाहिर है और कहा भी ये गया है कि हुक्म भी ये है बाकायदा तौर पर कि आपने अगर उम्रा कर लिया, आपका उम्रा मुकम्मल हो गया तो आप यहाँ से जाएँ और लोगों को और मौका दें, आप मदीना चले जाएं। ये कहा जाता है कि चूँकि ये सरज़मीन ऐसी है, आप जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद अपना पूरा करें, उम्रा अदा करें, उम्रे के बाद आप मदीने चले जाएं, वहाँ पर जाकर जितनी मर्ज़ी इबादत करें, उसके बाद फिर जो है वो आप अपने अपने मुल्कों को रवाना हो जाएं। तो अब आप लोगों की तादाद देख ही रहे होंगे मेरे पीछे कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जोक दर जोक आ रहे हैं। चूँकि कई दरवाज़े हैं यहाँ पर अंदर दाखिल होने के लिए। रमज़ानुल मुबारक में किया ये जाता है कि जो अहम और बड़े दरवाज़े हैं उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों की एक बड़ी तादाद होती है, तो वो दरवाज़े जहाँ से सिर्फ जो उम्रा ज़ायरीन है यानी जिन्होंने एहराम पहना होता है उनको दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है। वो मेरे पीछे है, किंग फ़हद है, किंग अब्दुल्ला गेट है, जो 2-3 गेट मैंने आज विज़िट किए हैं। और हरम के अंदर का जो सही करने का जो मकाम है यानी सफ़ा से मरवा जो चक्कर लगाए जाते हैं वहाँ पर भी बहुत रश है। पुलिस एहलकार जो यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं उनके लिए भी बड़ा एक मुश्किल भी है। और मेरा तो ख्याल ये है कि ये खुश नसीब हैं कि किस मुक़द्दस जगह के ऊपर इनकी ड्यूटी है। मैं आज जब अपना उम्रा अदा कर रहा था तो ये ज़रूर सोच रहा था कि ये वो तमाम लोग जो खाना काबा के पास मौजूद थे, हिजरा असवद के पास 2-3 पुलिस एहलकार मौजूद थे जो सऊदी हुकूमत के जो पुलिस एहलकार हैं। तो मैं सोच रहा था कि यार ये कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने इनकी ड्यूटी जो है वो किस जगह पर लगाई है। यानी हम तो ये सोचते हैं ना कि यार हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि वज़ीर आज़म बन जाएँ, वज़ीर दाखिला बन जाएँ, चेयरमैन पीसीबी बन जाएँ या कोई और बड़ा ओहदा ले जाएँ। तो इससे बड़ा ओहदा क्या होगा किसी के लिए कि जो हरम की सफाई के लिए मौजूद हैं या हरम की हिफाजत के लिए मौजूद हैं, उसकी सिक्योरिटी के मामलात को देख रहे हैं। सो ये भी अल्लाह ताला ने जो है वो इनसे काम लेना था और अल्लाह ताला ये इनसे काम ले रहे हैं। बहरहाल ये बड़ा एक पुररौनक मकाम है और पुररौनक वक्त है यहाँ पर, क्योंकि एक तो रमज़ान और ऊपर से इस जगह पर रमज़ान गुजारना। मैं चूँकि इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के अख्ताम तक यहाँ पर मौजूद होऊंगा, ईद से 1-2 दिन पहले तक तो कोशिश की जाएगी कि जितना मैं यहाँ पर हरम में मौजूद हूँ यहाँ की चीज़ें आपको दिखाऊँ, अगर किसी ज़ियारत पर जाता हूँ तो वहाँ से भी आपको अपडेट करूँ। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मदीना शरीफ जो हम सब के दिल के करीब है। वैसे तो हर इस पूरे जो हरम है, जो मदीना है, जो ज़ियारात हैं, वो तमाम जगहें जो कहीं ना कहीं आका अलैहिस्सलाम से, अंबिया कराम से, सहाबा से जुड़ी हुई हैं, वो हम सब के दिल के करीब हैं। लेकिन एक वैसे ही दिल को खुशी है मदीना शरीफ जाने की। और आप यकीन कीजिए मैंने दुनिया में काफ़ी ट्रैवल किया है। मैं जब कल यहाँ पर आ रहा था, सऊदी अरब और जद्दा मेरी फ़्लाइट थी, एक अजीब सी खुशी थी, एक अजीब सी कशिश थी और दिल कर रहा था कि यार बस किसी तरीके से पहुंच जाएं यहाँ पर। तो जनाब हम यहाँ पर इफ्तारी करने बैठे हैं और मैंने कहा मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस किस्म की इफ्तारी जो है वो यहाँ पर तकसीम की जाती है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन इफ्तार होगा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह, दुनिया की पाक जगह पर मैं जो है वो इफ्तार करने जा रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जो हरम की रखवाली के लिए, लोगों के देखभाल के लिए मौजूद हैं, उन्होंने जो है वो यहाँ पर रखना शुरू कर दिया। ये आब ज़मज़म का कूलर है मेरे साथ, आप देख रहे हैं। और ये जनाबे वाला आपको वो सफ़ेद कलर का जो डब्बा है वो नज़र आ रहा होगा, ये डब्बा है जनाब जो उन्होंने अफ्तारी के लिए रखा है। और इसी तरीके से डब्बे जो हैं उन्होंने सब जगह पर तकसीम कर दिए हैं और लोग ये आप देख रहे हैं कि बैठना शुरू हो गए हैं। और ये मैं आपको एक जगह दिखा रहा हूँ, बहुत दूर दूर तक इसी तरीके से लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। और अभी असर की नमाज़ ख़त्म हुई है, लोगों ने अपनी अपनी जो है वो नमाज़ अदा की
और अब इसी तरीके से दस्तरखान लगना शुरू हो गए हैं। मेरे अंदाज़े के मुताबिक कई किलोमीटर दूर तक इसी तरीके से ये जो ग्रीन कलर के आपको दस्तरखान नज़र आ रहे हैं ये लग चुके हैं। और इसी तरीके से लोग जो हैं वो अब बैठेंगे आराम से, और यहाँ पर जो हरम की रखवाली करने वाले लोग हैं, जो खुश नसीब लोग हैं, वो ये फिर अब अफ्तार जो है वो सब में तकसीम करेंगे। लेकिन जनाब, मक्का की माशाल्लाह पहली अफ्तारी जो है वो आ चुकी है, और मैं चाहता हूँ कि आपको भी ज़रा दिखा दें कि इस अफ्तार में क्या क्या है। और इस अफ्तार की जो सबसे ख़ास बात है ना, वो पानी है यहाँ का, आब ज़मज़म। इससे बढ़कर जो है वो ख़ूबसूरत और बेहतरीन, लजीज़ा और शानदार इफ्तार हो ही नहीं सकती पूरी दुनिया में। ये आब ज़मज़म है जो आ चुका है नाज़रीन। ये आप देख रहे हैं पानी, आब ज़मज़म। और ये है जनाबे वाला इफ्तार, जिसमें एक पानी की बोतल है आब ज़मज़म की, एक कप केक है, एक जूस है, खजूरें हैं, और इसी तरीके से एक और कप केक है। यानी ये एक मुख्तसर सी अफ्तारी है, लेकिन दुनिया की सबसे खूबसूरत अफ्तारी है, क्योंकि इस अफ्तारी में ये 2 पानी के गिलास यानी आब ज़मज़म और ये एक पानी की बोतल आब ज़मज़म की शामिल है, कुछ खजूरें हैं। और सबसे खूबसूरत बात इस जगह की है, जिस जगह पे बैठ के हम ये इफ़्तार कर रहे हैं, इससे खूबसूरत जगह हो ही नहीं सकती। तो ये ज़बरदस्त खूबसूरत इफ़्तार जो है वो अब हम भी इंशाल्लाह रोज़ा खोलने लगे हैं। अगले चंद मिनटों में रोज़ा खुल जाएगा, अज़ान का वक्त होने वाला है, और दस्तरखान सज चुके हैं मक्का शरीफ में, और लोग बैठे हुए हैं, इफ़्तार कर रहे हैं सबसे खूबसूरत जगह पर, सबसे पाक जगह पर, उस जगह पर जहाँ पर दुनिया भर के मुसलमानों की आने की ख्वाहिश है। मेरी दुआ है कि इस टाइम मुझे जो जो सुन रहा है, जो जो देख रहा है, जिसके दिल में ये ख्वाहिश है, ये मगरिब का वक्त है, इफ़्तार का वक्त है, और इस टाइम पर तो दुआएं कबूल होती हैं। आप तमाम लोग, अल्लाह ताला आप लोगों को यहाँ पर लेकर आए, हाज़िरी आप लोगों की हो, यहाँ पर आप लोगों की ज़ियारत हो, आप लोग आएँ, आप लोग आकर यहाँ पर ये वाला इफ़्तार एंजॉय करें। जो जो मुझे देख रहा है इस टाइम, जिसके भी दिल में ख्वाहिश है, जो आ सकता है, नहीं आ सकता, इस्तिताअत रखता है, नहीं रखता, ये मगरिब का टाइम है और कबूलियत का वक्त होता है। ये इफ़्तार से चंद मिनट पहले मैं ये दुआ मांग रहा हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को यहाँ लेकर आए, ये खूबसूरत इफ़्तार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।